गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग नाइट आउट पे जा रहे हैं। वो मेरा व्हाट इज बिहेवियर। कौन कहता है कि पहाड़ों में रात में मजे नहीं होते? Please make sure I am not in the video. ये एक्टिंग हो रही है एक बंदी की। जब मैं कैफे का वीडियो बना रही थी ना, तो वहाँ पे एक बंदी बैठी थी और वो पता नहीं क्यों अपने आप को कटरीना कैफ समझ रही है। बार बार वो आके ये बोल रही थी कि प्लीज मेक श्योर दैट आई एम नॉट इन द वीडियो। इतनी बार हमने उसको समझाने की कोशिश करी कि बहन तू नहीं है वीडियो में, तब भी वो बार बार सेम चीज बोल रही थी। गाइस कश्मीरी पानी पी लो, देखो इनका लोकल पानी है, इट्स कॉल्ड अजवा। गाइस हम लोगों को भूख लग रही थी तो अभी हम फ्लिकर्स पे आए हैं, जो कि 24/7 खुला रहता है श्रीनगर में। तुम श्रीनगर आ रहे हो ना तो ये जरूर नोट कर लेना। लेट्स गो इनसाइड एंड गेट समथिंग टू ईट। क्या लेना है? चॉकलेट लेना है या ड्राई फ्रूट्स? नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। मेरा हेल्दी चीज़ें खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मैं तो चिप्स लूँगी। कौन से चिप्स लें? डोरिटोज लें? अंकल चिप्स कितने टाइम बाद दिखे, एक अंकल चिप्स ले लेंगे। और डोरिटोज कहाँ है? फक, डोरिटोज ले लेते हैं। गाइस बहुत सारी चीज़ें ले ली हमने, बैठ के खाएंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही है। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं सेकंड पॉइंट पे, जहाँ से व्यू बेहद बेहद खूबसूरत आ रहा है। बहुत ऊंची जगह पे हम लोग। देखो भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है सिवाय हम 3 भटकती आत्माओं के। और भी पता नहीं कितनी सारी आत्माएं होंगी हमारे आसपास जो हमें देख रही होंगी अभी। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। कसम से मजा आ गया ये देख के। मेरा प्लान है पहलगाम और गुलमर्ग जाने का। वहाँ तो बहुत सारी बर्फ हो रही है। यहाँ पे इस टाइम -2 टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ पे तो -14 -13 जा रहा है। सोचो यहाँ ये हालत हो रही है तो वहाँ जाके क्या होगा। oh, shit. Mamma mia. गई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर गाइस। इस टाइम टेम्परेचर अराउंड 1 या 2 डिग्रीज हो रहा है एंड मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। एंड यू कैन सी कि मैं अभी 4 ब्लैंकेट्स के नीचे लेटी हूँ और मेरे नीचे 2 और ब्लैंकेट्स हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। इतनी ज़्यादा ठंड मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं एक्सपीरियंस करी, और ये चैलेंज तो पता नहीं किस डायरेक्शन में लेके जाएगा मुझे, बट अब चैलेंज ले लिया है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। चलो ब्लैंकेट से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ब्रश करना है, फेस वॉश करना है और ब्रेकफास्ट बनाना है। देख मुंह में से धुआं निकल रहा है रूम के अंदर होने के बावजूद। लेट्स गो, चलो ब्रश करते हैं चल के। भाई ब्लैंकेट की लेयर्स, ये पहला ब्लैंकेट, ये दूसरा ब्लैंकेट, ये तीसरा ब्लैंकेट, ये नीचे एक और ब्लैंकेट और इसके नीचे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। ठंड लग रही है कि घर में भी स्नो बूट्स पहन के घूम रही हूँ मैं। इनके अलावा नॉर्मल स्लीपर तो पहन ही नहीं पा रहे। मेरा सामान जमा हुआ रखा है, हम चलते हैं ब्रश करने। अभी तक लाइट नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, थैंक गॉड। तो अब हम लोग हीटर वगैरह ला के जला सकते हैं। हमारे पास जो हीटर था वो खराब हो चुका है, तो अब हमें वो वाला हीटर भी सही करवाना है और हमें एक और नया हीटर लेके आना है, क्योंकि कमरे हमारे पास 2 हैं, तो 2 अलग रूम्स के लिए 2 अलग हीटर्स लगेंगे। बाकी तुम ये देखो, ये पेस्ट कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखो, कितना लिक्विड ही होता है और ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज टाइप हो गया है। ब्रश तो कर लिया है, अब आया है सबसे बड़ा टास्क, फेस वॉश करना। आई कांट डू दिस। बहुत चिलिंग पानी है, इतना चिलिंग कि हाथ डालो और हाथ फ्रीज हो जाए। ट्राई करके देखती हूँ कि गर्म पानी आ रहा है कि नहीं। अरे जो ठंडा आ रहा है, आया गर्म पानी आया। यस, बट इतने गर्म से तो फेस नहीं वॉश कर सकते यार, इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। फाइनली फेस
फेस वॉश कर लिया है मैंने, मुझे फील नहीं हो रहा है मेरा फेस इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अरे बाप, टाल भी इतना ठंडा हो रहा है, हर चीज़ ठंडी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि नसों में खून भी ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। पहला टास्क तो अकम्प्लिश हो चुका है, अब थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन हाथ अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडे और सुन हो रहे हैं। बाहर देखो, बाहर का नज़ारा, ये देखो, ये हमारी विंडो है और ये बाहर कितनी अच्छी धूप निकल रही है। अभी थोड़ी देर में तो मैं बाहर चल के ना पूरा नेबरहुड दिखाऊंगी। उससे पहले आप मॉइस्चराइजर लगा लें, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है तो स्किन बहुत ड्राई हो रही है। ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लेके आई थी, इसको मैंने पहली बार ट्राई किया है, मुझे ये काफी सही लगा और काफी इफेक्टिव भी। निकल क्यों नहीं रहा? निकला। मॉइस्चराइजर भी जम चुका है, देख लो। डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ऐसी होती है, और आगे इस पूरे व्लॉग में और डिटेल्स मिलेंगी तुम्हें कि कैसे तुम एक डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल जी सकते हो इन श्रीनगर। मम्मा, इतने ठंडे हाथ हो रहे हैं मेरे। बट ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है यार, मैं तो पहले 3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। ये बिल्कुल भी ड्राई स्किन नहीं हो रही मेरी इससे, मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करके। बस मेरे हाथ थोड़े और गर्म हो जाए तो और बेटर हो जाएगा। देखो, प्रोज और कॉन्स हर चीज़ में होता है। ठंड में रहने के कुछ प्रोज होते हैं, ठंड में रहने के कुछ कॉन्स होते हैं। एक बहुत बड़ा प्रो ये होता है कि मौसम इतना अच्छा होता है, बर्फ होती है चारों तरफ और आपको घूमने को मिलता है, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि आप कुकड़ जाते हो, पूरी तरीके से कुकड़ जाते हो, और इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है ना कि एक टाइम के बाद तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। मैंने तो लाइफ में पहली बार इतनी ठंड एक्सपीरियंस करी है, और अगर तुम भी मेरे जैसे ही हो जिसने इतने कम टेम्परेचर्स कभी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं, लाइक 1 डिग्री -1 डिग्री, तो तुम देख लो, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। चैलेंजेस बहुत आएंगे लेकिन मजा भी बहुत आएगा। चलो अब चल के ब्रेकफास्ट बनाते हैं, चाय बनाते हैं, देखते हैं कल जो हम सामान लाए थे उसमें से कितना पड़ा है हमारे पास और क्या बना सकते हैं हम। ये देखो, मैगी के पैकेट पड़े हैं कल के, ये तो बाद में खाएंगे। और ये देखो, हम लोग सामने ही एक बेकरी है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसको चल के दिखाऊंगी, वहाँ से हम ये खरीद के लाए थे। तो ये कश्मीरी रोटी होती है, आई थिंक इसको बकैर खईं भी कहते हैं। अंडे निकालनी है 4, इसका बढ़िया सा ऑमलेट बनाते हैं। और ये कैरेट है, ये आधी मैंने कल डाली थी ऑमलेट में, आधी इसमें डाल दूंगी। जल्दी जल्दी से ये ऑमलेट बनाते हैं, इसको खाते हैं और फिर आपको लेके चलेंगे बाहर नेबरहुड का टूर करवाने। सबसे बेस्ट चीज मुझे इस तरीके से रहने में, मतलब ऐसे फ्लैट रेंट करके रहने में यही लगती है कि बहुत ज्यादा इसमें लोकल वाली फीलिंग आती है। इसमें आप एज अ टूरिस्ट नहीं आते हो, आप एज अ ट्रैवलर आते हो, उस जगह पे रहते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, वहाँ के जो अलग अलग चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हो। जैसे कि कल से लेके अभी तक मेरे इतने टेस्ट हो चुके हैं ना, मेरी कैपेबिलिटीज के, मेरी मेंटल एबिलिटीज के, और ये सब देख के इतना अच्छा लगता है कि उन सारे चैलेंजेस को मैं एक एक करके फेस करती गई। बहुत ही सही एड्रेनलिन रश मिलता है इस चीज से। मतलब जैसे घर पे तो मैं कभी भी अपना ब्रेकफास्ट खुद नहीं बना, या तो मम्मी बना देती है या फिर हाउस हेल्प होती है, वो लोग बना देते हैं, और साफ सफाई भी वही लोग कर देते हैं। यहाँ तो हर चीज A to Z खुद करनी पड़ेगी। चैलेंज है, टफ है, उसके साथ साथ ब्लॉग भी करना है, काम भी करना है, डिफिकल्ट तो है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसको चैलेंजेस पसंद है जिंदगी में, तो एक बार लाइफ में ये चीज जरूर कर। आई एम श्योर कि आप भी मेरी तरह ना एडिक्ट हो जाओगे ये करने से। मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे डिफिकल्टी बहुत हो रही है लेकिन मुझे मजा भी बहुत आ रहा है। घी की हालत देखो कितना खतरनाक जम चुका है, इतने पत्थर जैसा हो गया, किसी के सर पे अगर मैं ये मार दूं ना तो वो इंसान वही बेहोश हो जाए गिर के। दिस इज नेक्स्ट लेवल कोल्ड गाइस, नेक्स्ट लेवल। शिट, मैं गाजर डालना तो भूल ही गई। चलो कोई ना, इसको वैसे ही खा लेंगे। इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। ऑमलेट भी ऑलमोस्ट हो गया है। इसको मैं पलट देती हूँ इसको। ओ, टूट गया, कोई ना चलो, वेल सेव्ड। गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि हाउस तो सेमी फर्निश्ड था, लेकिन जो किचन का सेटअप है वो करना पड़ा है। मतलब कैबिनेट्स वगैरह एंड एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं लाइक गैस स्टोव हुआ, यूटेंसिल्स हुए और ग्रोसरीज हुई, ये सब लेके आना पड़ा है अलग से। एंड इसका जो अप्रोक्सीमेट खर्चा आया है दैट हैज कम अराउंड टू 10 to 12K, उससे भी कम हो सकता है। और एक मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप सेकंड हैंड चीजें खरीदते हो तो वो काफी चीप मिल जाएंगी आपको। मेरे 1-2 कश्मीरी लोकल फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू मुझे सेकंड हैंड काफी चीजें मिल गई, लाइक दिस गैस स्टोव, एंड मुझे गैस का सिलेंडर का कनेक्शन इजीली मिल गया। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी नए शहर जाके अगर रह रहे हो तो मेक श्योर कि आप वहां के लोकलाइट से फ्रेंडशिप करो। और इन अ प्लेस लाइक कश्मीर एवरीबडी इज रेडी टू हेल्प यू। किसी से भी आप हेल्प मांगोगे, हर इंसान आपकी हेल्प कर देगा। बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल नेचर होता है कश्मीरीज का। आप अगर फ्रेंड्स बना लोगे अच्छे तो और भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रेंड्स ही तो काम आते हैं ना जिंदगी में। प्लेट को धो दिया है और टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है, ऑमलेट को निकाल दिया है।
मैं गाजर काटी थी, इसको भी डाल देते हैं प्लेट में। खाली है कश्मीरी रोटी जो है इसको गर्म करना है। चल जा भाई गैस। मेरे हाथ वापस से ठंडे हो चुके हैं और मुझे वापस से इतनी ठंड लगने लगी है। और ये रोटी हम कल लेके आए थे गाइस, मुझे फाइनली इसका नाम याद आ गया। इसको गिरदा बोलते हैं। मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी पुलवामा वाली, उसमें आपने देखा होगा कि हम एक बेकरी में गए थे और वहां पे बहुत सारी वेराइटीज थी यही सारी ब्रेड्स की। तो ये मैं कल लेके आई थी बेकरी से। घर के सामने एक बेकरी है और इनको लाके आप रख सकते हो एंड यू कैन कंज्यूम देम टिल 2 days। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि 2 दिन से ज्यादा अपने कंज्यूम करो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैदा और आटा दोनों के मिक्सचर से बनाई जाती है। तो मैदा तो बहुत ज्यादा दिन तक रख के कंज्यूम करना अच्छा नहीं होता ना, इसलिए आप इनको ऐसे लेके आ जाओ कि जैसे कि मैं आज लेके आई तो मैं कल तक के लिए ले आई, फिर तीसरे दिन में वापस से जाके ले आई। तो मतलब 2 दिन तक आप इसको आराम से रख के खा सकते हो। ऑमलेट, कैरेट्स एंड गिरदा, सिंपल एंड हेल्दी। मैम आपका ब्रेकफास्ट इन बेड रेडी है। मैम आप और कुछ लेंगी मैम? मैम जल्दी इधर रख दी, हम भी खाएंगे। मैंने बिना ब्रश करे गाजर खा ली है। आई थिंक वो ब्रेकफास्ट भी बिना ब्रश करे खाने की प्लानिंग कर रही है। बाद में करूंगी ब्रश, इसलिए मेरा रूट कैनल हुआ है। अंडरस्टैंडेबल। देखो भाई, ये गिरदा, ऑमलेट और ये गई मेरे मुंह में चुम्मा। इतना सिंपल, इतना इजी और इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट, मजा आ गया। भाई व्लॉग करते करते अचानक कुत्ते भौंकने लगे। कोई एक कुत्ता आ गया था। यहाँ के कुत्ते बड़े अजीब हैं। तुम इंसानों से तो बिल्कुल भी डर नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डरना है तो वो है कुत्तों से। यहाँ के कुत्ते बेहद अजीब से हैं, हर कभी भौंकने लगते हैं। अभी मैं गेट से बाहर निकली, मेरी जो बिल्डिंग है उसके, वो कुत्ता मुझे देख के ऐसे करने लगा। लाइक व्हाट, मैं भागते हुए वापस अंदर चली गई। देखो भाई, मैं मेन रोड पे आ गई हूँ। कल मैंने देखो तुम्हें ये वाला एरिया दिखाया था और आज मैं तुम्हें ये साइड का एरिया दिखाऊंगी। और मेरे पीछे तुम्हें देख रहे हो कितने सारे डस्टबिन के डब्बे रखे हुए हैं। ओके गाइज, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे बहुत जल्द अगले व्लॉग में, बहुत सारे नए एडवेंचर्स के साथ और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज आफिया खान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू वेरी सून। हस्ता ला विस्ता।